हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण से स्टार्ट करेंगे। हम कौन सा उदाहरण देखेंगे? हम 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। लेक्चर नंबर 9 है हमारा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं उदाहरण से। तो उदाहरण नंबर 7 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए f इस प्रकार है, जहां a परिभाषित है नेचुरल नंबर में, तो fx इज इक्वल टू विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। हमें क्या देखना है? f फलन जो है हमारा एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, फंक्शन। चलिए तो देखते हैं। लिखेंगे a में कितने विद्यार्थी होंगे? कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन में भी दिया है। कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी हैं और प्राकृतिक संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 आल्सो 1। पहला क्या होगा इसमें? पहला हम एकाएकी देखते हैं है कि नहीं है। लिखेंगे चूंकि प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय एक से अधिक, अद्वितीय का मतलब है एक से अधिक, अद्वितीय रोल नंबर है होता है। आप लोग को तो पता होगा एक से अधिक रोल नंबर होता है विद्यार्थियों का, रोल नंबर होता है, ये तो फिक्स्ड है, होता है। अतः यह फलन क्या होगा? यह फलन एकाएकी होगा। यह फलन एकाएकी है, एकाएकी है। दूसरा देख लेते हैं। आच्छादक फलन के लिए सहप्रांत प्राकृतिक संख्या के केवल 50 अवयवों का ही पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो क्या होगा? अन्य अवयवों का नहीं है। विद्यमान तो है पर इसमें अन्य अवयवों का नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नहीं है। अतः यह आच्छादक फलन नहीं होगा। जब इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा अन्य अवयवों में, तो यह आच्छादक फलन नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं है। अब उदाहरण नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्या कह रहा है हमारा? सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f इस प्रकार है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। क्या है इसमें? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एकाएकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है, तो इसको भी हम देख लेते हैं एकाएकी है या नहीं है। इसमें तो पहले से ही दे दिया है एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, यही हमें दिखाना है। तो देख लेते हैं क्या लिखेंगे। माना आप लोग तो फॉर्मूला बताए थे, अगर fx1 बराबर fx2 हो तो एकाएकी होता है, और यदि नहीं होता है तो एकाएकी नहीं होता है। fx
2। तो क्या हो जाएगा, fx1 कितना दिया है, fx का मान 2x दिया है, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x1, fx का मान कितना दिया है 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x2। तो देख लीजिए 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 बराबर x2 आ गया, x2 आ गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा fx इज इक्वल टू 2x और fx1 इज इक्वल टू 2x1, fx2 इज इक्वल टू 2x2। कितना था, तो x1 बराबर x2 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, अतः फलन एकेकी है, एकेकी है। आच्छादक देख लेते हैं, आच्छादक फलन में क्या होता है, जो हमारा y होता है वही fx होता है। तो क्या लिखेंगे, fx इज इक्वल टू y। हमें fx कितना दिया था 2x, 2x लिख लेंगे, यहाँ पे y लिख लेंगे, फिर x का मान हम निकालेंगे, x इज इक्वल टू कितना होगा y/2, और फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, y यदि y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 1/2। ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं 1/2, अपॉन में तो कोई भी नंबर नहीं आते हैं। तो लिखेंगे हम y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, क्या लिखेंगे फिर, अतः विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या होगा हमारा, आच्छादक नहीं होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये लिखने का सही तरीका है, ऐसे लिखिएगा, नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से। फिर हम क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू 2x द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार है, जहां r से r पर में परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर में, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है, दोनों ही नहीं है। तो देख लेते हैं इसको भी है कि नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्या होगा एकेकी का, इसका तो फॉर्मूला है, आसानी से हो जाता है। माना fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx का मान कितना है 2x, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो 2 से 2 कट गया, तो x1 क्या दिया हमारा, सिद्ध कीजिए कि फलन एकेकी है, न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। ये कैसे हो सकता है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या है, नहीं है या है। उदाहरण नंबर 9 है, तो देखते हैं, एकेकी है तथा आच्छादक है, दोनों ही है। इसमें हम यहाँ पे न लिख दिए हैं, सॉरी, यहाँ पे देखिए आर में आर पर एकेकी है तथा आच्छादक है, दोनों है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इसमें दिया है,
तो यहाँ पे न नहीं रहेगा, आच्छादक है और आच्छादक है। एफ एक्स इज इक्वल टू आर से परिभाषित है, हाँ सही है। तो यहाँ पे होगा x1 इज इक्वल टू x2, x1 बराबर x2 आ गया, तो क्या होगा, अतः फलन एकेकी है, एकेकी हो गया। आच्छादक देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, एफ एक्स का मान कितना है 2x है, तो क्या हो जाएगा y x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y/2। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। ये हमारा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 10, ये भी उदाहरण था, उदाहरण नंबर 9। फिर देखिए, सिद्ध कीजिए कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 है तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए fx इज इक्वल टू x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f इस प्रकार है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। इसको भी देख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, चूंकि f1 बराबर f2 बराबर 1 है, तो ये क्या होगा, अतः, फिर लिखते हैं, अतः जहां x के दो अलग अलग मानों के लिए एक ही प्रतिबिंब है, तो क्या हो जाएगा, अतः फलन एकाकी नहीं है। क्या होगा, अतः फलन एकाकी नहीं है। आच्छादक देख लेते हैं हम, माना fx1 इज इक्वल टू fx2, तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया fx1 इज इक्वल टू fx2, तो ये तो हो गया यहाँ पे, ये आच्छादक फलन है। तो देखते हैं यहाँ पे, fx इज इक्वल टू y होता है, y ही fx होता है और fx ही y होता है, तो fx का मान कितना दिया है हमें, x-1। यहाँ पे देखिए fx का मान कितना दिया है, x-1, यहाँ पे रख देंगे fx, यहाँ पे आप लोग ऐसे लगा दीजिएगा, ये लगाना जरूर थे, क्वेश्चन सिस्टमेटिक ढंग से लिखना सही होता है। फिर क्या लिखेंगे हम, 2 कितना दिया है, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, x का मान कितना होगा, y, ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, y+1 हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, y के, यहाँ पे देखिए क्या था, x ग्रेटर देन 2,
तो जो x का मान होगा वो 2 से बड़ा होगा। तो अगर हम y की जगह पे 1 लें, 1 ना लेकर 2 लें, 3 लें, 4 लें, तो 2 से तो बड़ा ही होगा x का मान। तो देख लीजिए क्या लिखेंगे, y के प्रत्येक मान के लिए प्रत्येक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक है। ये भी हो गया। अब उदाहरण नंबर 11 देख लेते हैं। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 11 हमारा, उदाहरण 11, सिद्ध कीजिए कि f(x) = x² द्वारा परिभाषित फलन जहां f इस प्रकार है, R से R में परिभाषित है, न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। तो इसको देख लेते हैं, एकेकी न ही आच्छादक है और न ही एकेकी है। तो क्या होगा एकेकी फलन में, लिखेंगे माना f(x1) = f(x2), तो क्या होगा, f(x) का मान कितना दिया है हमें, x²। तो क्या लिखेंगे, x² 1 = x² 2। तो अगर स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लग जाता है ना, तो यहाँ पे x1 बराबर क्या हो जाएगा, +-x2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे x2 है, तो यहाँ पे ये x1 बराबर x2 नहीं होगा, तो यह फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन एकेकी नहीं है। अगर x1 बराबर x2 होता तो एकेकी होता, x1 बराबर x2 नहीं है तो एकेकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है, रियल वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस तो आता है, बट यहाँ पे x1 बराबर x2 होना चाहिए, तो है ही नहीं, तो ये एकेकी नहीं है। फिर लिखेंगे हम x बराबर 2, f(x) बराबर x²। फिर यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे, फलन का मान भी निकाल लेंगे, 2 होगा। फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे जिसका मान रखेंगे x का कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। x बराबर कितना होगा, -2। फिर क्या लिखेंगे हम, f(f) -2 रखेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो इसका मान हमें कितना दिया है, 2 दिया है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों रखेंगे। पहले माइनस वाला रखेंगे फिर प्लस वाला। यहाँ पे देखिए प्लस वाला भी रख लिए, माइनस वाला भी रख लिए, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 4। तो इसलिए यह फलन एकेकी नहीं है। अब हम आच्छादक देख लेते हैं। आच्छादक क्या कह रहा है हमारा, ये होगा f(x) = y। f(x) का मान कितना दिया था, x², y x बराबर कितना हो जाएगा, ±√y। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे y के सभी ऋणात्मक मान y के सभी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व
प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। क्या होंगे? विद्यमान नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अतः फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ पे हो गया नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोनों दिया था कि न ही एकाकी है और न ही आच्छादक है, तो यहाँ पे दोनों से दो गया, न ही एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो हम वीडियो को बंद करते हैं। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।